आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी हम लोग बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे। बौद्ध दर्शन भारत भूमि से शुरू हुआ और भारत भूमि के बाहर विस्तृत सर्वाधिक दर्शन है, विचारधारा है। और इस दर्शन को बौद्ध दर्शन क्यों कहा जाता है, जैसा हमने अभी दर्शन की चर्चा विगत वीडियो में की है। दर्शन क्या है? दृष्टिकोण है। तो बौद्ध नाम इसलिए पड़ रहा क्योंकि बोध से इसका संबंध है। ये बुद्ध के विचारधारा पर आधारित दर्शन है। बुद्ध बुद्ध कौन है? जिसे बोधि ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिसे बोध हो गया है यथार्थता का। उसके दृष्टि से जब आप जगत को, ईश्वर को और आत्मा को देखते हैं तो वह दर्शन बौद्ध दर्शन कहलाता है। तो बुद्ध अपने आप में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। बुद्ध एक उपाधि है। जिसने भी बोध को प्राप्त कर लिया है वह बुद्ध है। और जिस एक व्यक्ति ने सबसे पहले बौद्ध बोध को प्राप्त किया और जिसके विचार के आधार पर इस दर्शन की शुरुआत होती है, उस व्यक्ति का नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ गौतम। तो बुद्ध बोधि प्राप्त करने के बाद की स्थिति है। आप सब लोगों ने बुद्ध की कहानी इतनी ज्यादा प्रसिद्ध है कि आप सब लोग उससे परिचित होंगे। फिर भी संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में हम ये बता देते हैं। सिद्धार्थ गौतम एक गणराज्य में के राजकुमार के रूप में उनका जन्म हुआ, क्योंकि गणराज्य के जो प्रधान थे उनके घर में उनका जन्म हुआ, तो वो राजकुमार कहलाए। ऐसा प्रचलित है कि ज्योतिषियों ने उनके जन्म के समय भविष्यवाणी की थी, या तो यह चक्रवर्ती राजा होगा या बहुत बड़ा सन्यासी साधक होगा। तो सामान्यतः संसारी पिता ये नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा अभी हुआ नहीं है। सन्यासी हो। तो सिद्धार्थ के पिता ने भी वो सारी व्यवस्थाएं की जिससे उन्हें संसारी बनाया जा सके, और अगर वह सन्यासी नहीं होगा तो एक चक्रवर्ती राजा होगा। ऐसी चूंकि जोशियों की भविष्यवाणी थी, तो सिद्धार्थ के पिता भी चाहते थे कि वो एक चक्रवर्ती राजा बने। तो उनका विवाह कर दिया गया। उस विवाह से उनका एक पुत्र भी हुआ। लेकिन उनके जीवन में एक घटना घटती है, और जिसमें उनके चार दृश्यों की चर्चा है। एक मृत व्यक्ति की, एक रोगी व्यक्ति की, और एक सन्यासी का वो प्रत्यक्ष करते हैं। उसके बाद उनका मन बहुत ज्यादा उद्वेलित हो जाता है। इससे पहले भी वो इस तरीके की खोज करते रहते थे, लेकिन इस घटना के बाद उनका मन बहुत उद्वेलित हो जाता है और वह गृह त्याग करके चले जाते हैं, अपने बीवी और बच्चे को छोड़कर। जगत के दुख जो जगत में व्याप्त है उसको समझने के लिए, उसके कारण को और उसके निवारण को खोजने। तो बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म में बुद्ध के घर के छोड़ने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ये शब्द याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। उसके बाद में बौद्ध जाते हैं, बुद्ध जाते हैं, जिन्हें हम बुद्ध कह रहे हैं, सिद्धार्थ गौतम जाते हैं। और एक सांख्य, उस समय बहुत प्राचीन दर्शन है सांख्य और बहुत प्रसिद्ध था। तो एक सांख्य के आचार्य से
ध्यान आदि की शिक्षा लेते हैं। और ध्यान आदि की शिक्षा लेने के बाद वो ध्यान करते हैं और अतिशीघ्र ही जो आरा कलाम ने उन्हें ज्ञान दिया, ध्यान की शिक्षा दी, तो जिस स्थिति तक, जहां तक ध्यान आरा कलाम ने कर रखा था, बुद्ध बहुत जल्दी ही वहां तक पहुंच जाते। और बुद्ध पूछते हैं कि अब इसके आगे क्या करना चाहिए। तो आरा कलाम ने बहुत ही ईमानदारी पूर्वक कहा कि मुझे भी यहीं तक ज्ञान है, इसके आगे का सफर आपको अकेले करना, मुझे नहीं पता कि इसके आगे क्या करना होता है। तो बुद्ध आरा कलाम का आश्रम छोड़कर आगे के मार्ग के लिए प्रस्थान करते हैं। तो उनके चार मित्र, चार और साधक उनके साथ चल देते हैं और बुद्ध कठोर तपस्या का निर्णय लेते हैं। और उस कठोर तपस्या में वो सफल नहीं होते हैं। और असफल होने के कारण उस संस्कृति में जो संन्यास में या व्रत जिसने लिया वो नहीं पूरा किया, उसे अच्छा नहीं माना जाता था। तो इनके साथी इन्हें छोड़कर चले जाते हैं। उनको लगता कि इनसे नहीं हो पाएगा, हम गलती किए, फिर वापस चले जाते। इस घटना के बाद, मैं बहुत ही सतही रूप में घटना बता रहा हूं, इसमें बहुत सारी चीजें छोटी छोटी हैं, बहुत विस्तृत चर्चा है इस पर, तो बहुत सारी चीजें छूट रही होंगी, उसको आप माइंड नहीं करेंगे क्योंकि परीक्षा में बहुत नहीं पूछा जाता। फिर भी मैं कुछ शब्द बताना चाह रहा हूं, शब्दों के लिए मैं ये कहानी सुना रहा हूं। तो बुद्ध एक दिन बहुत दृढ़ संकल्प होकर एक पेड़ के सहारे, क्योंकि उनकी काया बहुत जर्जर हो चुकी थी, ध्यान लगाते और कहते या तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा या बोध होगा तभी मैं उठूंगा। और उसी में एक ये ध्यान लगाए रहते हैं कई दिनों तक। और तभी एक युवती आती है जिसकी माँ ने कहा था कि ये खीर है और जाओ कोई ब्राह्मण मिले तो उसे दे दो। तो वो इनको जगा के कहती है कि ये खीर है, खाने के लिए लाए हैं, आप ब्राह्मण हैं तो आप इसको ग्रहण कर लें। बुद्ध उस खीर को ग्रहण करते हैं। निरंजना नदी है, ये नदी याद रखना है, वृक्ष याद रखना, ये सब उनसे जुड़ा हुआ है। तो निरंजना नदी के तट पर एक वृक्ष था जिसे बाद में बोधि वृक्ष कहा गया, क्योंकि बुद्ध को वहीं पर, सिद्धार्थ को वहीं बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो खीर खाने के बाद उन्हें बोध होता है और ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और बोधि ज्ञान जब प्राप्त होता है तो उन्हें अनंत आनंद की प्राप्ति होती है और वो कई दिनों तक कुछ बोलते नहीं, अपने आनंद में ही खोए रहते हैं। फिर उनके मन में करुणा जागती है और सबसे पहले वो अपने उन चार मित्र जो कि आरा कलाम के आश्रम से साथ में आए थे उनको खोजने की बात करते हैं, खोजते हैं। और खोजते खोजते ये जो सिद्धार्थ को बोधि प्राप्त हुआ, ये बिहार में एक जिला है गया, वहां पर प्राप्त हुआ। और वहां से पैदल चलते चलते अपने उन साथियों को खोजते खोजते वाराणसी में एक तहसील है सारनाथ, वहां तक वो पैदल आते हैं। तब तक उन्होंने एक भी शब्द उच्चरित नहीं किया। और सारनाथ में आकर अपने साथियों को, उन चारों मित्रों को उपदेश देते हैं, पहला ज्ञान देते हैं। इस पहले ज्ञान को बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और इसी पहला उपदेश जो कि सारनाथ में दिया गया, वहां से बौद्ध संघ की शुरुआत होती है। और इस संघ के रूप में फिर उसके बाद ये लोग घूम घूम कर सबको उपदेश देते हैं। जैसे हमने श्रवण परंपरा की बात की थी, तो श्रवण परंपरा की एक प्रधान शाखा बौद्ध दर्शन की रही। उसके बाद ये लोग भिक्षाटन करते हैं, साधना ध्यान करते हैं और भिक्षाटन करने जाते हैं तो उन्हें ज्ञान देते हैं। उसी प्रक्रिया में बुद्ध
अभी हम चर्चा करेंगे, अहिंसा पर बहुत जोर देते थे, लेकिन फिर भी वो भिक्षाटन करने जाते हैं तो एक स्त्री ने उन्हें मांस भिक्षा में दे दिया, और उस मांस को ग्रहण करने के बाद बुद्ध अस्वस्थ हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस मृत्यु की घटना को बौद्ध दर्शन में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के विचारों को लेकर उनके शिष्यों में तमाम तरीके के मतभेद हुए। तो चूंकि जैसा हमने बताया कि संघ का निर्माण हो चुका था और संघ के लोगों का काम था प्रचार प्रसार करना, बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार करते थे, और बुद्ध के न रहने पर कई बार उनके कहने का क्या अर्थ था इसको लेकर विवाद हुआ। तो 4 संगीतियां की गई, संगीति मतलब मीटिंग, 4 मीटिंग हुई, और इन 4 मीटिंगों में विवाद और बढ़ा, और उनके विचारों को लिखा भी गया, और बौद्ध चिंतन परंपरा को आगे कैसे बढ़ाया जाए इस पर चिंतन हुआ। तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी। उस समय के जो शासक थे राजगिरी के, वो अजात शत्रु थे। और जो ये बौद्ध संगीति की गई प्रथम, उस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। ऐसे ही दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में, ये भी बिहार में है, राजगीर भी बिहार में है, वैशाली में हुई। और उस समय वैशाली का शासक कालाशोक था, और इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वीरभद्र ने की। और वैशाली वाले बौद्ध संगीति में बड़ा विवाद हो गया इनके समर्थकों के बीच में, और संघ में विभाजन हो गया, कई खंडों में विभाजन हुआ। और फिर भी आपस में बातचीत करके कई लोग सैद्धांतिक रूप से एक दूसरे के करीब भी आए, और उसके बाद आगे चलकर ये हीनयान महायान 2 प्रमुख में लगभग लोग आ गए। इसका विभाग होगा, हम लोग इसको चारों जो सौतांत्रिक, व्यवहारिक, शून्यवाद और विज्ञानवादी, चारों मुख्य जो सेट्स हैं, सब सेट्स हैं, उनको हम लोग देखेंगे डिटेल में। ऐसे तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई है पाटलिपुत्र में हुई, ये भी जो है बिहार में ही पड़ता है। और अशोक उस समय राजा था, और मोगती पुत्र 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 नहीं पुत्र मोगती पुत्र ने इसकी अध्यक्षता की। जो चौथी बौद्ध संगीति होती है वो कश्मीर में होती है। कश्मीर के उस समय राजा थे राजा कनिष्क, और आचार्य वसुबंधु ने इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। तो ये प्रमुख घटनाएं हैं। यहां से संप्रदाय, सब संप्रदाय बन जाते हैं, और फिर बौद्ध धर्म का बहुत विकास भी होता है, इंटेलेक्चुअली भी और उनके फॉलोअर के फॉर्म में भी। इन चारों बौद्ध संगीतियों में बौद्ध धर्म के बुद्ध के विचारों का संकलन भी किया गया, जिसमें त्रिपिटक का संकलन किया गया, और इनकी जो भाषा रखी गई वो जन सामान्य की भाषा रखी गई, पाली रखी। और यहीं से संप्रदायों का विभाग भी हुआ, जो हीनयान महायान के रूप में निकल के आता है। हीनयानी स्वर्वस्तिवादी कहे जाते हैं हर जगह, मतलब हीनयान महायान बहुत जनरल शब्द है। हीनयानियों के लिए कई जगह स्वर्वस्तिवाद शब्द का प्रयोग होता है, थोरवाद का शब्द प्रयोग होता है,
और स्थरवादी शब्द का प्रयोग होता है। महायान में जो है विज्ञानवाद और शून्यवादी आते हैं। इन सब का हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो एक सामान्य परिचय ये है। बुद्ध ने जो 4 प्रमुख उपदेश सारनाथ में दिए थे, वो 4 जो प्रमुख उपदेश थे उन्हें 4 आर्य सत्य कहा गया। आर्य मतलब होता है नौ, अंग्रेजी में बोलते हैं नॉबल, श्रेष्ठ, सत्य, सत्य हो गया। तो 4 श्रेष्ठ सत्य है और इन्हीं 4 श्रेष्ठ सत्यों का उपदेश बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ में अपने मित्रों को दिया था। सर्वम दुखम, सब कुछ दुखपूर्ण है। पहली बात ये। तो सर्वम दुखम कहने का मतलब क्या? सब कुछ दुखपूर्ण है। तो दुख क्या है, इसको लेकर कई तरीके की बातें कही जाए। बस सामान्यतः दुख क्या है? तो जो नहीं है उसको मान लेना कि वह है, यही दुख है। तो अनित्य को नित्य समझना दुख है। ठीक है। तो दुख क्या है? जो नहीं है उसके होना स्वीकार कर लेना ही दुख है। तो भाई जो नहीं है उसका होना हम क्यों मान लेते हैं? तो कहा गया दुख समुदय। इसका कारण है, जो नहीं है उसे होना क्यों मान लिया जा रहा है, इसका कारण है। और वह कारण द्वादश निदान, प्रतीक समुत्पाद आदि सिद्धांतों से उस कारणों की चर्चा की गई। फिर कहा कारण है, तो अगर कारण का निवारण कर दिया जाए तो दुख भी खत्म हो जाएगा। तो दुख निरोध की बात की गई कि अगर दुख का कारण है तो कारण खत्म, तो दुख खत्म। तो हाँ, दुख निरोध की बात की गई। फिर इस बात की भी बात हुई कि दुख निरोध होगा कैसे, दुख निरोध का मार्ग। तो ये 4 चीजें हुई। सर्वम दुखम, दुख समुदय, दुख का कारण है, दुख का निवारण संभव है और दुख निवारण के मार्ग। तो ये 4 आर्य सत्य थे जो बौद्ध दर्शन में, बौद्ध दर्शन के आधार हैं। तो इन चारों आर्य सत्यों की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे और इसका डिटेल से देखेंगे। इन्हीं 4 आर्य सत्यों के सहारे हम पूरे बौद्ध दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ जो बौद्ध दर्शन के सबसेट्स हैं, जो उप समुदाय हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बौद्ध दर्शन की जो ज्ञान मीमांसा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इन्हीं क्षेत्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम बहुत गहराई में नहीं जा रहे हैं, चिंतन को और गहराई में ले जाया जा सकता है, लेकिन चूंकि परीक्षा में इतना, जिस परीक्षा की अभी हम बात कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत गहराई से चीजें नहीं पूछी जा रही हैं। फिर भी अगर आप लोगों की कोई अभी तक जो हमने चर्चा की है उसमें जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। किसी को कुछ पूछना है? नहीं? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।